हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट विथ राहुल। और आप सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए क्योंकि आज की क्लास पार्टनरशिप की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हमें अपना डाउट क्वेश्चन शेयर किया है और आज हम लोग, जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग उन डाउट क्वेश्चंस को क्लियर करने वाले हैं जो बच्चे हमें कंटिन्यू व्हाट्सअप कर रहे थे। ठीक है, अगर आपके पास भी कोई डाउट है, ठीक है, तो आप अपना डाउट जो है यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट ज़रूर बताइएगा, ठीक है, तभी हम आपके डाउट को क्लियर कर पाएंगे। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6200733858। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप इसी नंबर पर शेयर करिएगा, ठीक है। अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट बता दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि जो बच्चा पूछ रहा है वो है कौन, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। एक स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट क्वेश्चन थे जिसमें से पहला सवाल हम आपके सामने रखते हैं, ठीक है। सवाल है पहला, ठीक है, इसे हम मिटा दे, इसको हम साइड में लिख देते हैं इधर डाउट के लिए। 6200733858, ठीक है, ये हमारी टीम का व्हाट्सअप नंबर है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये आपको पूरे स्क्रीन पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स क्वेश्चन हो तो कोशिश करेंगे कि आपका क्वेश्चन हम सॉल्व कर दें। पहला डाउट क्लास, पहला डाउट क्लास है ये पार्टनरशिप का। और अभी पार्टनरशिप से रिलेटेड ही पूछिएगा, रेशियो वगैरह भी पूछ सकते हैं, मिक्सचर, कोई भी टॉपिक पूछ सकते हैं। लेकिन उस टॉपिक को हमने अगर यहाँ पढ़ा दिया है यूट्यूब पे तभी पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि फिर सामने वाले को समझ में भी नहीं आएगा। सवाल है कि मिथिलेश ने, एक सवाल डाउट क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा है। क्वेश्चन है कि मिथिलेश ने, ठीक है, लिखते चलिए, मिथिलेश ने 48,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 48,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। मिथिलेश ने 48,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 महीने बाद 56,000 रुपये की पूंजी लगाकर 56,000 रुपये की पूंजी लगाकर, लिखते चलिएगा जी, विद्या, किसी लड़की का नाम है, विद्या भी इस व्यापार में शामिल हो जाती है। आगे है कि वर्ष के अंत में कुल 5,885 रुपया का लाभ हो। 5,885 रुपया का लाभ हो तो विद्या का हिस्सा ज्ञात करें या विद्या का लाभांश ज्ञात करें। वही हुआ, कहने का मतलब सेम ही है। विद्या का हिस्सा ज्ञात करें। और ऑप्शन भी हम रखेंगे जी। पहला ऑप्शन 3,635 रुपया, दूसरा ऑप्शन 1,650 रुपया, तीसरा ऑप्शन 1,925 रुपया, चौथा ऑप्शन 3,960 रुपया, और पांचवा जो ऑप्शन है ये भी है कि नन ऑफ दीज। चलिए शुरू कर दीजिए बनाना। ये एक स्टूडेंट का है पहला डाउट क्वेश्चन, ठीक है, जिसको हम तुरंत सॉल्व करने वाले हैं। पहले आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 7 महीने बाद 56,000 की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में शामिल हो गई, ठीक है। और वर्ष के अंत में मतलब 1 वर्ष के अंत में, ठीक है, वर्ष के अंत में जो कुल लाभांश है वो है 5,885 रुपया। तो इसमें विद्या का हिस्सा इसमें फाइंड आउट करना है। जल्दी से कॉपी में नोट करिए क्वेश्चन को और बनाना शुरू करिए ताकि हम सॉल्यूशन करें इसका। और अगर आपको भी लग रहा है कि हमें भी कुछ डाउट्स हैं, ठीक है, तो बगल में व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, आप अपना डाउट नाम लिख दीजिएगा और अपना डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है।
तो हम आपके डाउट को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। कुछ भी हो खास करके आप उन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चंस भेजा करिएगा जो टॉपिक हम इस यूट्यूब पे पढ़ा चुके हैं टारगेट विद राहुल पे, ठीक है। 4 विकल्प है और सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहले हमने बताया था कि टोटल जो है वो लाभांश कितना है, कुल लाभांश कितना है। तो वर्ष के अंत में जो है वो कुल लाभांश है 5,885 रुपया। और समय कितना है, समय है 1 ईयर, ठीक है, 1 वर्ष। 1 वर्ष का ये 12 महीना का ही, उससे कोई दिक्कत नहीं। 2 व्यक्ति है, एक का नाम है मिथिलेश, और एक का नाम है विद्या, ठीक है। पहले आप ये देखिए कि किसने कितना निवेश किया, मतलब किसने कितना रुपया लगाया। मिथिलेश ने लगाया 48,000, समय की बात बाद में करेंगे, और विद्या लगा चुकी है 56,000, ठीक है। तो क्या 000 से 000 काट दे, 8 6 48, 8 7 56, यानी 6:7 कर सकते हैं कि मिथिलेश ने 6 लगाया और विद्या ने 7 लगाया। 8,000 से काटिए, 8 6 48,000, 8 7 56,000। अब देखिए समय की बात करें तो सिंपल सी बात है, मिथिलेश स्टार्टिंग टू एंड तक रहा होगा। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, मिथिलेश स्टार्टिंग टू एंड तक रहा होगा, यानी 1 वर्ष रहा होगा, यानी 12 महीना रहा होगा। लेकिन विद्या की बात करें तो विद्या कितने महीने बाद पहुंची, 7 महीने बाद पहुंची। तो आप ही सोचिए, 1 साल का कोर्स रहे, 1 साल में आप 7 महीना लेट कर दीजिए आने के लिए, तो उस कोर्स में कितना दिन रहिएगा, 5 महीना रहिएगा ना। 7 महीने बाद अगर आप पहुंचिएगा तो 5 ही महीना क्लास करिएगा ना। तो वही हाल है कि मिथिलेश जो है स्टार्ट किया और उसके 7 महीने बाद विद्या पहुंची, यानी 7 महीना लेट है। तो विद्या रही कितना महीना, 5 महीना रही। तो निवेश और समय को गुना करेंगे तो किसका रेशियो निकलेगा स्टूडेंट, आपको भी पता है, लाभांश का रेशियो निकलेगा 6 × 12 और रेशियो 7 × 5। अब ये कटेगा तो बिल्कुल भी नहीं, आई थिंक देख लेते हैं एक बार। 2 से भी नहीं कट रहा है, 6 से बिल्कुल नहीं कटेगा। 12 छक 72 और 7 पचे 35। कहेंगे प्रश्न से टोटल जो लाभांश है वो 5,885 रुपया है, और रेशियो में अगर जोड़ेंगे तो 70 30 100 होता है, 5 2 7 107 हो जाएगा। और किसका चाहिए, चाहिए हमें किसका, विद्या का चाहिए। तो विद्या जो है वो, विद्या का लाभांश कितना है, टोटल का तुलना टोटल से, जिसके बारे में विद्या के लाभांश के बारे में पूछ रहा है, तो हम 35 से गुना करेंगे। थोड़ा सा फ़ोन यूज़ कर ले ताकि कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। आप लोग भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वेट, हाँ जी, 5885 डिवाइडेड बाई 107, ये आपको कट जाएगा 55 बार में। ये 55 बार में कटेगा, कितने बार में कटेगा, 55 बार में कटेगा। और 55 × 35 अगर हम करते हैं तो ये 1925 क्या ऑप्शन में है कहीं पे, जी बिल्कुल, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये एक स्टूडेंट का डाउट क्वेश्चन था जिसको हमने आपके सामने स्क्रीन पे सॉल्व कर दिया। जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिएगा और एक बार अपना फीडबैक दीजिएगा कि समझ में आया या नहीं समझ में आया, ठीक है। अगला सवाल जल्दी से नोट करिए कॉपी में, समय बिल्कुल नहीं है। अगर आपके भी डाउट्स हैं, 3 टॉपिक का भी हम डाउट क्लियर कर सकते हैं। एक मिक्सचर एंड डेलीगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप, क्योंकि इन्हीं 3 टॉपिक्स को हमने अच्छे से पढ़ाया है अभी, ठीक है। और भी क्लासेस काफ़ी सारी हो चुकी है, लेकिन अभी जो लॉकडाउन खत्म हुआ ना, स्टार्ट हुआ जब से लॉकडाउन, जब से हमने 3 टॉपिक को क्लियर कर दिया। और ये पार्टनरशिप की लगभग में 1 क्लास और होगी, उसके बाद पार्टनरशिप को भी खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए एक और स्टूडेंट का डाउट क्वेश्चन है, वेट करिएगा। आपके भी अगर डाउट हैं तो बिल्कुल भेजिए, उसको सोचना नहीं है, पढ़ना है हमें। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। हाँ, देखिए सिंपल क्वेश्चन बच्चा भेज रहा है जी, बिल्कुल इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन के लिए पेन और पेपर आगे रखिएगा लिखने के लिए। समझ में देखिए बिल्कुल आया होगा, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन जो है ना, एकाग्रता, वो यहाँ पे रखिए। इधर उधर ध्यान मत लगाइए, चैट पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। दूसरा सवाल, दूसरा डाउट क्वेश्चन है कि निनाद लिखते चलिए, निनाद, विकास तथा मानव, ये आदमी का नाम है जी तीनों, ठीक है। मानव मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं।
तीनों मिलकर जो है एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में निनाद, आदमी का नाम है ये, निनाद कुछ राशि निवेश करता है, कुछ राशि निवेश करता है। लिखते चलिए, कुछ राशि निवेश करता है। 6 महीने बाद, 6 महीने बाद विकास उससे दुगना धन लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। 6 महीने बाद विकास दुगना धन लगाकर साझेदार बन जाता है, साझेदार बन जाता है। ये क्वेश्चन हालांकि मैंने बताया भी था, पर फिर भी पता नहीं बच्चे क्यों ऐसा कर रहे हैं। 6 महीने बाद विकास से दुगना लगा हो जाता है। इसके 8 महीने बाद तथा, ऐसे लिखेंगे, तथा 8 महीने बाद मानव विकास से, हाँ थोड़ा सा चेंज है ये क्वेश्चन, अच्छा है कोई बात नहीं, विकास से तिगुना धन लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। लिखते चलिएगा। वर्ष के अंत में 45,000 के लाभ में, 45,000 के लाभ में मानव का हिस्सा ज्ञात करें। मानव का हिस्सा जो होगा वो क्या होगा, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करना है, और हम विकल्प भी आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, मानव का हिस्सा, पहला विकल्प है 25,000, दूसरा है 15,000, तीसरा है 12,000, चौथा है 9,000 और पांचवा जो है वो नन ऑफ दीज है। और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है बैंक पीओ परीक्षा 2008, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। जो बच्चा ने जिन्होंने ये क्वेश्चन भेजा है वहाँ पे लिखा हुआ है बैंक पीओ परीक्षा 2008। बनाइए ज़रा, क्वेश्चन लिखने में ही समय लग रहा है, नहीं फिर कोई बात नहीं, सीखेंगे तो अच्छे से सीखेंगे ना। निनाद विकास मानव मिलकर, चलिए ऐसा करते हैं, शुरू कर देते हैं। आप भी बनाइए, हम शुरू कर देते हैं सॉल्यूशन करना। देखिए क्वेश्चन लिखना बहुत ज़रूरी है जी। अगर आपको लग रहा है कि आप बिना क्वेश्चन लिखे ही सॉल्व कर रहे हैं तो वो गलत चीज़ है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि इससे आप अभी बना लीजिएगा, बाद में भूल जाइएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन लिखेंगे। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप अपने जो भी डाउट्स हैं यहाँ पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, ये बिल्कुल वेरीफाइड है, आप हमारे ही पास SMS कर सकते हो और अपने जो भी डाउट्स है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हो। देखिए सॉल्यूशन है और यहाँ से शुरू करते हैं। पहले देखिए कौन कौन व्यक्ति था, नहीं पहले समय देख लीजिए। समय जो है वो 1 वर्ष है, यानी 12 महीना है। और लाभांश कितना है, लाभांश है हाँ 45,000, 45,000। कौन कौन है जी इसमें, विकास है, आप बनाइए, आपसे बन रहा है तो और अच्छी बात है। विकास है, नहीं पहले निनाद है, सॉरी पहले निनाद है, फिर विकास है, फिर मानव है। 3 व्यक्ति हैं। पहले ये देखिए कि किसने कितना निवेश किया। पहले हमने आपको यही बताया था कि किसने कितना निवेश किया। कह रहा है कि निनाद, विकास तथा मानव ने मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में निनाद कुछ राशि लगाता है, अब कितना लगाता है ये तो नहीं पता, चलिए मान कर चल रहे हैं
कि निनाद x रुपया लगाए, क्योंकि कभी कभार x पे भी बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। हर बार आप 100 मान के भी बनाइएगा, 100, 200, 400 ऐसे करके, x करके ज़्यादा बेटर रहेगा। मानकर चलिए कि निनाद जो है वो कितना लगाया, x लगाया, 1 करके भी बना सकते हैं। मानकर चलिए निनाद 1 रुपया लगाया होगा। कह रहा है कि 8 महीने बाद 6 महीने बाद विकास दुगना था। समय पर अभी डिस्कस नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि निनाद जो है वो 1 रुपया लगाया, चलिए ज़्यादा नहीं। तो कह रहा है कि विकास दुगना धन लगाता है, 6 महीने बाद विकास दुगना धन लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। समय पर डिस्कस नहीं कर रहे, यानी सिंपल सी बात है, जब निनाद 1 लगाया होगा तो विकास 2 लगाएगा, समय पर बाद में डिस्कस करेंगे। और कह रहा है कि 8 महीने बाद मानव जो है वो विकास से तिगुना लगाता है, तो विकास ऑलरेडी 2 लगा चुका है, तो मानव उसका तिगुना लगाएगा, यानी 2 तिया 6 लगाएगा। ये अमाउंट हो गया, निवेश हो गया। अब समय पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले निनाद आया, और समय कितना है, 12 महीना है, यानी सिंपल सी बात है ये 12 महीना रहा होगा। विकास कितने महीने बाद आया, निनाद से 6 महीने बाद विकास पहुंचा, तो 12 में 6 महीना उसका घट गया, तो 12 में से 6 चला गया, यानी विकास जो है सिर्फ 6 महीने तक रहा होगा व्यापार में। और मानव जो है वो 8 महीने बाद पहुंचा, तो 12 में से 8 महीना तो मानव ने काम ही नहीं किया, तो मानव निवेश कितना दिन किया, मात्र 4 महीना किया हुआ, क्योंकि टोटल तो 12 महीना का ये समय खंड है जो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब कहेंगे लाभांश, अब जो है वो लाभांश का रेशियो में फाइंड आउट करना है। तो हमने आपको बताया था कि निवेश गुणे समय ये हमें लाभांश को डिनोट करता है, निवेश गुणे समय ये हमें लाभांश को डिनोट करता है, और निवेश गुणे समय ये हमें लाभांश को डिनोट करता है। अब कहेंगे सर 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और ये 6 कट गया, 6 से हमने काटा, 6 से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ये 6 से तीनों कटना चाहिए। अब 2 से काटेंगे, 2 2 2 दूनी 4, और कटेगा, अब बिल्कुल नहीं कटेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। ये लाभांश का रेशियो है जी। कहेंगे प्रश्न से टोटल अमाउंट है 45,000, टोटल का तुलना थोड़ा साइड में लिखते हैं, टोटल है 45,000, और टोटल का तुलना टोटल से 2 2 4 और 1 5, और किसका चाहिए, चाहिए मानव का हिस्सा। तो मानव का हिस्सा जो है बाबू, वो मानव का कितना है, हाँ मानव का हिस्सा, मानव, हाँ ये देखिए मानव का हिस्सा है, तो मानव का हिस्सा 2 है, तो इंटू 2 करेंगे तो कितने बार में, 9,000 बार में, और 9 दूनी आपको भी पता है 18,000, और ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर। और ये 18,000 कहाँ गया जी, बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 25,000, 15,000, 12,000, 9,000, इसमें से कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा करके। ये 1 लगाएगा 12 महीने के लिए, 1 गुणे 12, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ओहो गलती देखिए यहाँ हमने की है, गलती, हाँ सॉरी, वही हमें लग रहा है कि ऑप्शन तो मिल जाना चाहिए, गलती हमने किया है और पछतावा भी है थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं। यहाँ पर लाभांश जो होगा वो 1 गुणे 12, बच्चा कमेंट कर रहा था, चलिए ठीक है, ये 2 गुणे 6 ही है ना, यहाँ पर हमने 12 कहाँ से ला दिया, 6 महीने के लिए सॉरी, और ये 6 गुणे 4। अब करते 6 दूनी 12, 6 6 2 2 2 दूनी 4, ऐसे करेंगे, मतलब 2 से 2 कट गया, यानी यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 बचा, और यहाँ 2 बचा। तो कहेंगे प्रश्न से, अब ठीक है, अब आ जाएगा, कोई बात नहीं। प्रश्न से टोटल अमाउंट है 45,000, और टोटल का तुलना 2 1 3 और 1 4, टोटल का तुलना टोटल से, और किसका चाहिए, मानव का चाहिए जी। तो मानव जो है ये है, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होता है, उसके बारे में टेंशन मत करिए। 2 बार में 2 दूनी 4, और ये शायद 22,500 आ जाएगा कट के, नहीं तो 22,000, अभी भी आंसर नहीं आया, सही तो बना रहे हैं बिल्कुल। मानव का ही चाहिए ना, ठीक है 22,500। चलिए ऑप्शन नहीं है तो हम नन ऑफ दीज पर टिक करेंगे, तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो 22,500 हो गया। एक बार आप लोग उतारिएगा, थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। निनाद विकास मानव मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, कुछ राशि निवेश करता है, 6 महीने बाद उसका दुगना लगाता है, तो ये 1 लगाएगा 12 महीने के लिए, 2 लगाएगा 6 महीने के लिए, उससे तथा 8 महीने बाद मानव विकास से तिगुना धन लगाता है, विकास से तिगुना, तो विकास 2 लगाया, तो ये तिगुना 6 4, ठीक है जी बिल्कुल 12, 6 दूनी 12, 6 6 24, 112, या बिल्कुल 22,500 रुपया, ये हमारा सही है। इसको नोट कर लीजिएगा, एक आध सवाल और जो भी डाउट्स है वो कर देंगे।
और आप अपने डाउट्स भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो, भेज सकते हो, ठीक है। वेट करेंगे और भी जो स्टूडेंट अपना डाउट पूछना चाहे तो, ठीक है। और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है या नहीं। चलिए ये तो हो गया। हाँ एक है लेकिन थोड़ा सा लिखा हुआ सॉल्यूशन बहुत लंबा चौड़ा है, कोई बात नहीं, बनाने की कोशिश करेंगे, मिटा दें हम, ठीक है। 22,500 ही आंसर होगा, कोई बात नहीं, चलिए मिटा दें। क्लियर है? एक बार क्लियरिटी होनी चाहिए जो बता रहे हैं आपको। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, 2 × 12 हमने कर दिया था, इस कारण से थोड़ा। ये डाउट क्वेश्चन है तो बड़ा और हार्ड क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, सिंपल सी बात है। हल्का हल्का क्वेश्चन तो देखिए हर कोई सॉल्व कर देगा, कोई बहुत बड़ी समस्या है नहीं। हार्ड हार्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत बड़ी परेशानी है। तीसरा सवाल, नहीं चौथा ना, तीसरा या चौथा जो भी हो लिखिएगा। करे प्रकाश, सुशील तथा अनिल, प्रकाश, सुशील तथा अनिल मिलकर एक व्यापार में क्रमशः 11 लाख, 16.5 लाख तथा 8.25 लाख रुपया निवेश करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उनके द्वारा कमाया गया कुल धनराशि $19.5 लाख हो तो इस लाभांश में अनिल के लाभांश का 50% क्या होगा? अनिल के लाभांश का 50% क्या होगा? ये एक सवाल है, बनाइएगा। ऑप्शन हाँ रखते हैं, ऑप्शन भी बिल्कुल। चलिए पहला ऑप्शन है 4.5 लाख, दूसरा ऑप्शन है 2.25 लाख, तीसरा ऑप्शन है 2.5 लाख और चौथा जो ऑप्शन है वो 3.75 लाख, ठीक है। और पांचवा ये भी है कि नन ऑफ दिज भी है, ठीक है। तो चलिए 5 ऑप्शन आपके सामने रखा हुआ है और बनाना बिल्कुल शुरू कर दीजिए, रुकना नहीं है आपके लिए, ठीक है। इसको बनाना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है ये आपके लिए, ठीक है। और डाउट क्लास है, इस कारण से कम क्वेश्चन में ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है। क्योंकि डाउट क्लास का लेवल थोड़ा, अब डाउट है तो सिंपल सी बात है, बच्चा हल्का क्वेश्चन तो डाउट में पूछेगा नहीं, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलिए पहले हम देखते कौन कौन है। सॉरी, लाभांश कितना हुआ? लाभांश हुआ 19.5 लाख। समय कितना है? समय इस बार 1 और 2 नहीं, सीधे सीधे 3 वर्ष है। चलिए अब करते हैं कौन कौन। एक था प्रकाश, एक था अनिल और एक है
अच्छा पहले सुनील है, प्रकाश, सुनील और फिर अनिल, ठीक है। ये 3 व्यक्ति है। कौन कितना लगाया? प्रकाश लगाया 11 लाख। लाख लिखना ज़रूरी नहीं है, हमें तो रेशियो चाहिए। सुनील जो है वो 16.5 लाख, क्योंकि क्रमशः बोला यानी तीनों लगातार ऐसे लिखेंगे। और ये कितना लगाया? 8.25 लाख, ठीक है, क्लियर। अच्छा ये तो निवेश है। अच्छा समय क्या है? अच्छा कोई ऐसा है कि कोई बाद में आया, कोई छोड़ के किया, या कुछ महीने बाद उसने धनराशि दुगना कर दिया, तिगना, ऐसा कुछ नहीं। यानी एक चीज़ क्लियर है कि समय जो है वो तीनों के लिए बिल्कुल समान है, 3-3 वर्ष। तो मैंने क्या आपको पढ़ाया था पार्टनरशिप में कि बाबू अगर समय बिल्कुल समान हो, समय में किसी भी साझेदार के लिए कोई परिवर्तन नहीं हो, सेम समय हो, तो हम समय को इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अब जो है वह लाभांश का बंटवारा निवेश पर हो जाएगा, क्योंकि समय अब जैसे 3 से यहाँ भी गुना करिएगा, 3 से यहाँ भी करिएगा, 3 से यहाँ भी करिएगा, तो 3-3 कट ही जाएगा। इससे बढ़िया क्यों टाइम पास करें, इसलिए समय को इग्नोर कर देंगे। इसलिए इग्नोर कर रहे क्योंकि समय तीनों के लिए बिल्कुल सेम है, अवधि बिल्कुल सेम है, इसलिए हमने इग्नोर कर दिया। अब ये रहा नहीं, कहेंगे प्रश्न से लाभ कितना हुआ। काटने से क्या फ़ायदा, रहने दीजिए सबको आराम से। प्रश्न से लाभ हुआ। पहले ऐसा करते हैं ना, किसका चाहिए आपको फाइंड आउट करना है? अनिल के लाभांश का 50%, यही चाहिए ना, अनिल के लाभांश का 50% चाहिए। तो ऐसा करते हैं ना, 50% मतलब आधा चाहिए। पहले अनिल का लाभांश तो निकाल ले पूरा। तो कहेंगे प्रश्न से टोटल लाभ हुआ 19.5 लाख। टोटल का तुलना, टोटल से 16, 11, 27, 16, 11, 27 और 27 और 8, 35, 16, 11, 27, 8, 35, 35, 35.75, इसको जोड़ कर देखिए तीनों को, 35.75 आएगा। टोटल का तुलना टोटल से 16, 11, 27, 8, 35 और 50 पैसा और 25 पैसा, 35.75, ठीक है। टोटल का तुलना टोटल से। और ऐसा करते हैं, पहले हम लोग अनिल का लाभांश निकाल लेते हैं, फिर उसका 50% निकालेंगे। तो अनिल का जो लाभांश है वो 8.25 है जी, तो हम 8.25 से गुना कर देते हैं। और थोड़ा सा बस देखिए, पॉइंट यहाँ भी 2 अंक के बाद है, पॉइंट यहाँ भी 2 अंक के बाद है, तो हमने इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। और इस पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो नीचे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात काटने का, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 39 बार में, और इसको काटे अगर हम, ठीक है, तो थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए, क्योंकि इतना कैलकुलेशन हमारा ठीक है पर इतना नहीं कि बोर्ड पे बिना देखे कर दें हम, ताकि फिर क्वेश्चन जो है गड़बड़ हो जाएगा फिर हमारा। ऐसा करते हैं ना, थोड़ा सा चलने दीजिए लंबा, ठीक है, काट ही लेते हैं। एक बार में 5 से काटते हैं, एक बार में 16 × 5 = 80, ठीक है, 5 × 5 = 25, 5 से काटेंगे, 5 × 7 = 35, एक बार में 5 × 3 = 15, ठीक है, 715, फिर 5 से काटेंगे, 14 × 5 = 70, 5 × 3 = 15, 14 × 5 = 70, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 33 बार में, और हाँ 13 × 3 = 39, 13 × 2 = 130, और 11 बार में ये कटेगा, 11 × 3 = 33, यानी 3 × 3 = 9/2, यानी 4.5 लाख आया। ये किसका? 4.5 लाख आया किसका? ये आपको आ गया अनिल का हिस्सा। लेकिन हमें क्या चाहिए? अनिल के हिस्से का 50%, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो गया, हमें चाहिए अनिल के हिस्से का 50%। यहाँ कर दे सॉल्यूशन, हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। हमें सिर्फ चाहिए अनिल के हिस्से का 50%। तो कहेंगे कि अनिल का 50%, ये देखिए कैलकुलेशन है 4.5 लाख, आप भी करिए आ जाएगा। तो अनिल का हिस्सा है 4.5 लाख और इसका 50%, तो 4.5 का मतलब गुना और 50, और बाबू मैंने बोला था प्रतिशत जहाँ दिखे वहाँ 1/100 से गुना कर दीजिएगा 2 बार में, 4.5 में 2 से भाग दीजिएगा, 2.25 लाख, ये हमारा करेक्ट आंसर है। हालांकि इतना हार्डर क्वेश्चन लेकर आइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा था जी। 2.25 लाख जो हो गया वो अनिल का हिस्सा हो गया, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। और हम कौन से ऑप्शन पे टिक लगाएंगे जी? बिल्कुल 2 नंबर वाले ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। और ये छोटी सी क्लास ज़्यादा लंबा नहीं करते क्योंकि बोर हो जाता है फिर स्टूडेंट। और एक बार फीडबैक दीजिएगा, समझ में आया नहीं आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। और लाइक
ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार होता है, और शेयर करिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, उनको प्लीज़ समझाइए, एक बार मोटिवेट करिए कि अच्छे से पढ़िए। ड्रीम क्लासेस जो हमारी संस्था है, ठीक है, वहाँ लाखों बच्चे, अभी तो अभी 1000 में ही चल रहा है ना, यहाँ पे भी लाखों बच्चे जुड़ेंगे हमारे साथ। ये हमें अपने आप पे जो है इस चीज़ का पूर्ण विश्वास जिसको कहते हैं ना, वो है। तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों के साथ, बार बार उन्हें बोलिए कि क्लासेस चल रही है 8 बजे, नहीं तो रात में 9 बजे, जैसा कि आज 9 बजे चल रहा है क्लास, ठीक है। तो उनको समझाइए, जीके जेएस की भी टेस्ट सीरीज ला रहे हैं हम लोग, तो उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, ठीक है। और आपके लिए भी, अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं, छोड़ कर मत करिए, बहुत पछताइएगा आप लोग बाद में फिर, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास।